स्टार्ट। यस, स्वागत है तो आपका पार्ट साहिल, 3 में। तो ठीक है, तो उसका नाम नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ। तो एक था ऐसे ही बंदा, 8th क्लास में, याद होगा तेरे को। तो विभूति मैम उनको हिंदी पढ़ाती थी। तो पैसेज आया, उत्तर, प्रश्न उत्तर देखने थे, वो अनसीन पैसेज हिंदी वाला, अपठित गद्यांश। तो उसमें एक का आंसर था, फसल किसने नष्ट की? टिड्डियों के दल ने। और नीचे था, याद है? नीचे इसका था, लेखक का नाम क्या है? रामेश्वर प्रसाद पांडे। उसने जहां से जितना जितना जो मिला टीपा, उसने लिख दिया टिड्डिया पांडे। ठीक है। अब मैं उसका पेपर पढ़ रही क्लास के सामने, कहती है, बेटा नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। टिड्डिया पांडे क्या होता है यार? सही में यार। और एग्जैक्टली ऐसा ही इंसिडेंट, ऐसा तो नहीं, अलग। अनमोल, अपना एक उसमें होता था ना, रोल नंबर कैसा था अपना 10th में? 1 2 3 तेरा 4। था। तेरा मेरे तुम लोग का वन मेरा वन होगा। 6 था। उसके बाद नहीं, मेरा तो मेरा उससे 12 था। थोड़ी आगे था। तेरा 13 था, तो मेरा मेरे 12 बाजू था। में, हाँ। हाँ, तो मेरे बाजू में एक लड़का बैठता था। अच्छा, हम चारों होशियार होशियार एक साथ। उसमें से एक थोड़ा अजीब बैठता था मेरे बाजू में, उसको करनी रोल नंबर 14 की बिल्कुल बात कर रहा मतलब। है क्या? हाँ हाँ। थोड़ा सा तो हिंट करेगा, नाम क्या था? मतलब कुछ हरकतों से। मेरे को याद नहीं 14 तो कौन था। उसका भी डॉक्टरी से लेना देना था। आ, चैट बॉक्स पे लिख दे। अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ वो गए। करेक्ट मतलब तुम हाँ, आंसर। सोचो अंदिता, वो ऐसे ऐसे वो बंदा भी समझ गया। हाँ। ऐसे ऐसे मतलब लोग रहते हैं। किसी की ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग की जो ना पूरा पेपर ही अपन का ये रहता है कि चलो ये इस चैप्टर का आएगा तो पूछ लेंगे। कई लोग पूरा पेपर ही चीटिंग के, वो प्लान ही उनका वो है कि देखेंगे तो है, नहीं तो कुछ नहीं। अरे वो एक बाप मीम रे। आई थी ना कि रोल नंबर और नाम लिखने के आगे वो पेन आपसे पूछता है, इसके आगे कुछ है लिखना है। तो अब वो भाई साहब, वो फुल बढ़िया वाला चीटर। और मैं बड़ा सीधा साधा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अभी मैम बाजू से निकल रही और इतने बढ़िया निकाली बुक। याद है तो मेरे को। ऐसा एस्पियोनाज जिसको बोलते हैं ना, उसकी पराकाष्ठा था वो। एस्पियोनाज की ऐसी क्लास खाली, वो नीचे बैग से निकाल लिया। पहले तो ना बुक ऐसी रखी थी बैग में, वो ऐसे खोल के इतने में देख रहा था, पढ़ रहा था। इतने में कौन क्या पढ़ सकता, फिर उसने निकाल ली। फिर वो ऐसे रखे से देख रहा, लिख रहा, देख रहा, लिख रहा। फिर क्या साले को पड़ी कि उसके बेंच के नीचे जगह नहीं थी। तो मैम जब आई तो उसने मेरे बेंच के नीचे डाल दी। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं तो चीटिंग भी नहीं करता। तो मैंने ना बिल्कुल से बेंच को जकड़ के ऐसा लिख रहा था मैं, किसी को दिखे ना, है ना। मैं आजू बाजू देख रहा, क्या करूं क्या करूं, कुछ जैसे तैसे मैम निकल गई। अबे निकाल निकाल, मैंने कब तेरे को निकालनी है यहाँ से बुक। निकलवाई निकलवाई। फिर निकलवा के फिर उसने पूरा पेपर लिखा, जैसे तैसे मैं बचा। दूसरे दिन मैथ्स का पेपर, उस दिन हिंदी का, दूसरे दिन मैथ्स का। कुछ नहीं बनता, एज सेम। तो इतने इतने पेपर मिलते थे हम लोग को, एक पेपर की दो तीन कटिंग करके वो हाँ दे हाँ देते हाँ, थे क्वेश्चन FA1 के साथ। FA2 की बात कर रहे हैं अब ना यार, तो। अब पेपर अलग, हाँ पेपर हाँ अलग होता था। जैसे मेरा ऑड था, मेरा अलग, वो बाजू वाले का अलग। हाँ। तो मेरे को तो इतना अच्छा बनता, मैं बढ़िया लिख के बैठ गया पेपर पूरा। अब 10th में क्या होता था यार, तुम भी जानते हो यार, वही क्वेश्चन थे, वही आ जाते थे। हाँ। अभी हम्म। उसको कुछ नहीं पता, उसने बोला मेरा पेपर सॉल्व करके दे। मैं डर रहा लिखने में भी कि अपन सीधे साधे लोग, तो मैंने उसके पेपर के पीछे खटाखट सॉल्व शुरू किया। तो अपन ये करते सोचते हैं ना कि यार इसको ये तो आता होगा, तो मैं कॉन्सेप्ट और ये लिख देता हूँ, वो बना लेगा सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट और लॉ लिख दूं, सोल्यूशन बना लेगा। मैंने, क्योंकि इतनी सी जगह पे आपको 20 नंबर के 4 सवाल फिट करने, तो आप कैसे करोगे, सोल्यूशन थोड़ी लिखोगे। कॉन्सेप्ट ये, इसमें ये कर देना, उसमें सबको जोड़ के 360 करना, तो एक्स आ जाएगा। लिख दिया, ऐसे कर दे दिया। भाई साहब वो इधर उधर के लिख दिया, मिक्स कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं डरे मरे जा रहा, मैं बताऊं कैसे कि यार भाई ये ऐसा चल रहा है। तो बड़ी ट्रेजेडी हुई। फिर वो बाद में मैंने उसको बताया, भाई एक मैंने तेरी मदद तो की है, ये तेरा पेपर गड़बड़ हो गया। तो भाई फिर वो बड़ा रोया और उसने मुझे बड़ा गुस्सा उस्सा भी हो गया। एनीवे, तो ऐसी वो एग्जाम की ऐसा सिलसिला ये चला। मेरे साथ भी हुआ था। हम अपने स्कूल में वही क्या करते नकल थे, के लिए 9th, अकल। हाँ 9th 11th, अबे नकल के लिए अकल क्या, उस बंदे को NaCl में NaCl3 ऐसे लिखते हैं बे, 3 नीचे लिखते हैं। और कहते हैं दीदी, 9th का बच्चा था, मैंने तो दीदी इसका, मैं बोल रही तो मेरा पेपर खत्म, हिंदी का पेपर तो 1 घंटे में ही हो जाता है। मैं उसको बता रही आंसर, हाँ मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो सबसे गधा बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में देखा।
मैंने कहा इसका आंसर है ClO3। अबे C छोटा, L बड़ा, O3 एक ही लाइन में। अबे इतना नहीं पता कि केमिस्ट्री का पेपर है, नीचे लिखते इतनी सबसे है। उसको कुछ नहीं बनता था, मतलब उसको नकल करवाऊं भी तो कैसे। इतनी गुस्सा, मेरे को अपने ऊपर गुस्सा है कि मैंने ऐसा क्यों नकल हटा इसको। तो फिर लगता है कि ये यार सच बताने के में लायक नहीं है, नहीं बताने के लाया, लायक सही में नहीं सही में है। सही। मैंने उसका NaClO3 देख लिया, मैंने कहा भाई मैं NaCl नहीं बन रहा यार उसको, NaCl। मैंने कहा ओ लिखते बनता है, अपना नाम लिखते बनता है कि उसमें क्योंकि यार नीचे ऊपर लिखता है। हाँ, फिर ये लगता है कि यार चीटिंग भी हो ना तो अपने वो वाले ग्रुप में वो जो समझ जाए। हम लोग 10th बोर्ड में बैठे हाँ थे और पूरे भारत में ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं होगी कि हमारा जो पूरा क्राइस्ट चर्च के उस क्लास का टॉपर बैठा अरे ना, क्लास के कोने में एक साथ फंस गया सब। एक साथ। क्योंकि वो ऐसी अरेंजमेंट थी कि वो इतना छोड़ के इतना इसको बैठाएंगे फिर स्कूल का, तो वो वत्सल क्या। अरेंजमेंट का जो कॉम्बिनेशन था, वत्सल दूसरी जगह थी। कॉम्बिनेशन खराब हो गया और आखिरी में हम लोग ना बिल्कुल पास पास पूरा होशियार ग्रुप साथ में बैठ गए, पूरे के पूरे, पूरा हमारी बारात पूरी एक साथ। अब तो हमारे में ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन फिर भी तुम कंट्रोवर्शियल आया ना, 7.2 ही लाए यार, 7.4 यार अनमोल है। अबे 7.6। है नहीं 7 पॉइंट। 7.6। तू वहां था, तू नहीं था यार, तू नहीं बैठा था कहाँ? वो बड़े हॉल की बात कर उस रहे हैं ग्रुप में। जिसमें 6-7 AC थे हाँ लेकिन हाँ चलाते एक भी नहीं थे, सारे हाँ हाँ जोसेफ हाँ। वाले। हाँ। तो ऐसा हुआ। अब हम बैठे तो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आता था ना, तो एक नजर दिखा के ये सोच लो कि ये वैसे ही होगा ना, तो हाँ वैसे ही तो होगा, तो इतना हाँ बोलना भी बस नहीं पड़ता था वो, ये ये इंस्टेंट होता पता है, चल जाएगा हाँ, कनेक्शन वही है। होता है। ये मेरे और बंटू में था। ये बहुत सर, एक्चुअली हम लोग बहुत सर का तो नाम तूने सुना ही होगा अनुज, है ना। तो उनका बहुत सर ना देख रहे हो। उनका क्या होता था कि हम दोनों बस ऐसे देखते थे एक दूसरे की आंखों में, मैं और अंकिता उपाध्याय, जाइंट जाइंट बोलते थे इसको। अंकिता उपाध्याय याद होगी, बंटू। याद नहीं, वो मेरे कॉलेज में ही है दोनों। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली आई एम सॉरी। तो हम दोनों की इतनी केमिस्ट्री है, अभी भी एक है कि मैं बस उसको ऐसे देखूं, वो मेरे को ऐसे देखे, मैं छींकू और उसके बैक से थैंक यू भाई। इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि मैं सुबह, मेरे को पता था कि ये सो रही होगी पक्का, तो मैं उसको बीच बीच में ऐसे ऐसे कर देती थी। 5:30 बजे सुबह हमारी फिजिक्स की क्लास रहती थी, ऐसे ऐसे कर देती थी, पक्का ये सो रही होगी। एकदम परफेक्टली बॉन्डिंग बन गई थी यार। हो जाता है, हो जाता है। ऐसे 4-5 लोग थे हमारे भी, उनसे बन जाती। मतलब हिंट भी ये तो कर देते कभी थे नहीं ना बन पाता। तो समझ में आ जाता, तो उसको इंटीग्रेट कर दे और X5 डाल देना, बस सवाल सॉल्व। हाँ, बस तो क्योंकि वो वो भी पढ़ने लिमिट वाला है, वाले उसको पता क्वेश्चन है में। कि हम हाँ क्या उसको कर पता सकते है, हैं, तो ये होगा। इंटीग्रेट कर दे X5 डाल देना, आंसर आ जाएगा। अबे तो इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट बना दिए लो, और उनको मन ही नहीं करता बताने के, जाने से। सही टेंथ बात है। टेंथ में अनुज तुझे याद है अपने जो क्लास टीचर थे, नाम ना लेना, तो उनसे रिलेटेड एक बहुत ऑफेंसिव वर्ड होता है उनकी रिलीजन से, तो वो हाँ बहुत चला था, नाम भी ठीक समझ है। गए। भाई उनने जो मारा था ना जिन लोगों को, बता नहीं सकता, मैं पकड़ पकड़ के मारा था। और वो गुस्सा थे और पढ़ाते नहीं थे, मतलब ऐसे 3-4 दिन तक चला था हम्म, कि कर लो, खुद से कर लो, हम्म। ये कर लो, वो कर लो। और जिस बंदे ने इसके आज में हिंदी बैठ के टीचिंग चीटिंग की थी ना, वो फेल हो गया था। वो मैम भाई के साहब सामने रो ऐसी के। कहानी थी ना, मेरे को याद है 9th में थे हम लोग, और वो हमारी पूरी क्लास में कितनी 62 स्टूडेंट की क्लास थी, मैं 62 था। 62 में से 31 SA1 मैथ्स क्लास 9th 2015, 31 फेल। 31 की सप्ली SA1 में। SA1 क्या होता है वे, 9th का वही प्रूफ तो होते हैं, उसको छाप के आ जाओ। ऐसे अब सुनो, इसमें और मजेदार की बात, ये तो फेल हुए तो हुए, सप्ली आई, फिर से रीटेस्ट हुआ। 31, 31 में से एक पास, रीटेस्ट में एक पास, 30 फिर फेल। और वो एक जो पास था ना, तो वो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसको बहुत गाइड किया, तब जाके उसके नंबर आए थे 33 23 चाहिए होते, तो कुछ में वो पास हुआ था। एक पास, सब फिर से फेल। मैम ने बोला अब तुम लोग के फेल वालों के भी जो अच्छा है वो मैं डाल दूंगी वहां पर, बढ़ा दूंगी marks। पास कर देते थे उसमें। पता है ये सेम इंसिडेंस हुआ था। अब मैं उसका नाम ले सकती हूँ कि वो बिल्कुल बुरा नहीं माने, काफी रैशनल बंदा है, कुणाल सूर्यवंशी, राहुल का भाई।
राहुल कुणाल दो थे ना, तो कुणाल क्या हुआ हमारे साथ सेम हुआ 10th क्लास में। वो रहते ना कि दोनों में मिला के 45 नंबर चाहिए तो आप SA1 में पास, हाँ 10th क्लास में हाँ पास हो, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना। तो 90 मार्क्स का पेपर, 45 पासिंग होते, 45 दोनों में मिला के चाहिए। मेरे मेरे आए 43, सिर्फ 3 बंदों के आए 45 के ऊपर। एक ईशा थी, एसएसटी एक में रूपम दास था, एसएसटी में इंग्लिश मैथ्स मैथ्स में रूपम दास था, ईशा थी और एक बंटू, यही अपनी अंकिता। ठीक है, इन 3 के आए। अब मैं और कुणाल बाजू बाजू में बैठे थे, बेंचमेट्स थे, ठीक है। मेरे आए 43, 3 बच्चे पास है बस टोटली ओवरऑल। फेल तो भयंकर थे, जैसे तूने कहा ना कि वो 60 में से 30 पास, ऐसे ही हमारा सेम था 9th 10th दोनों में। अब कुणाल मेरे बाजू में बैठा था तो मैंने उसको गाइड किया। उनका भी रीटेस्ट हुआ, उसके कुछ आए होंगे पहले जितने भी आए होंगे, हाँ 9 9.5 10 जितने, शायद ज्यादा थे 23, पता नहीं। मैं उसको गाइड किया कि ऐसे ऐसा आता है, ऐसा ऐसा आता है। अब रीटेस्ट का रिजल्ट आया तो वो नीचे था। अब खन्ना सर ने रिजल्ट दिया तो उसके आए 63 कुणाल के। मैंने उसको खूब पढ़ाया कि ऐसे सॉल्व कर, ऐसे सॉल्व कर, मेरे बाजू में बैठा था। तो सर पेपर देते हुए मेरे से कहते हैं कि गुरु को शिष्य को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए कि गुरु के आगे निकल। ओ भाई, मजा आ गई थी। पर उसके बाद से उसने फिर नीचे मुड़ के नहीं देखा। भाई ने सीए ये क्लियर कर लिया, जितने भी स्टेज होते हैं, अभी जो भी कर रहा है, पता नहीं, बात हुई अच्छा बहुत अच्छी, कुणाल ने बढ़िया है, सही है। काफी इनफैक्ट सीरियस। जितने भी और अपने जोसेफ के फ्रेंड से देख रहे होंगे ना, तो सभी को हेलो, आप सबको बहुत याद करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम वही देख रहे होंगे। फुट मुझे ही दीजिएगा। नहीं सही में यार, तो सब कैसा सबका लगा मेरे को फिर? याद ग्रुप है। में, उस ग्रुप में तेरे को ऐड तो किया था जोसेफाइट्स वाले ने। मैं अभी भी हूँ। और सही है, बढ़िया है। और अरे यार 9th S1 से एक आखिरी किस्सा और याद है। एक लड़का था, उसके ना पहली बार में 1 नंबर आए थे, 190 में से 1। तू अपने तो स्कूल उसने की रिटेस्ट बात दिया कर तो रहा है कि उसके पुराने स्कूल की? अपने अपने नहीं, जब ये गया था तो गर्मियों रिटेस्ट की की। छुट्टी के पहले चला गया था, उसके बाद फिर मैं एक महीने 9th यहाँ इनके यहाँ पढ़ के आया, और फिर मैं हाँ। समर वेकेशन के बाद 22 जून को मैंने चालू किया था स्विच। और मैं 22 इतना जून और मैं इतना ईगरली वेट कर रही थी 2015। कि अनुज आएगा तो मैं उसको बताऊंगी कि अभिषेक घर से भाग गया था, ये वो। अनुज पता चला आया ही नहीं, 3 बार पता चला उसने टीसी ले ली। मेरा इतना दिल टूटा। तो ये क्या था, जब हम लोग सेकंड थर्ड क्लास में थे तब उन्होंने पढ़ाया। तो हम लोग फोर्थ फिफ्थ में आए तो शायद तब उनका क्यों उस उन्होंने पढ़ाया? फोर्थ फिफ्थ में हो गया प्रमोशन। तो हम लोग 6 7 मिडिल में आया तो उनका भी 6 7 मिडिल में हो गया। तो और फिर हमारे 9 साथ 10th में साथ आया वो तो भी शायद 9 प्रमोट 10th हुई भी है। हो गया। तेरे को और पता है पता हरमिंदर शायद मैम अपने थी ना, निकलते निकलते। हरमिंदर मैम थी ना, वो 12वीं को बायो पढ़ाने लगी थी हमारे बैच में। हाँ एग्जैक्टली, तो वही हुआ था कि वो टीचर भी जब बिल्कुल साथ ही साथ जब वो हम पैरेलल सेकंड क्लास पैरेलल में चल थे रहे। तो हमें सेकंड क्लास में भी पढ़ा रही थी। हमारे साथ हम्म। साथ टीचर टीचर लोग कभी और मैंने आगे बढ़ सोचता जाए। था कि मतलब सही है यार, ये तो काफी अच्छे मतलब बैच के लिए एक वो है। यानी हाँ, तो फिर तो मैं छोड़ दिया। और ऐसी ऐसी कहानी हो गई। तो पता तुमको क्या, भागा था ना वो, उसके पूछताछ करने मेरे घर आए थे लोग। हाँ, सही बता। दो, 2 दोस्त और एक अंकल मेरे घर आए थे। हाँ नहीं, मेरे घर भी तो आए। कब किस दिन आए थे, ये भी सुनो। उसी दिन बाईस रात को जून आए थे मेरे घर तो। 22 जून 2015 जब वो भागा था ना, मैं पहले दिन क्राइस्ट से होके घर आया, और वो उसी दिन आए मेरे घर, और मैं डर गया कि मैंने स्कूल छोड़ा कहीं ऐसा तो ये लोग तो नहीं सोच रहे कहीं किडनैप ऐसा करके है। वापस ले जाएंगे। अच्छा वो पुलिस लेके नहीं आया वो भी बहुत पुलिस अच्छा वाला आया दोस्त है था मेरा। क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अपना बहुत अच्छा दोस्त था वो, है ना। और फिर वो लेकिन मैंने उसको उस डिफाई कर दिया वहां पे। हाँ दोस्त था। बस उस दिन जिस दिन वो वापस आया ना, उस दिन मैं उससे मिलने गई, कहाँ चला गया था, बस उस दिन के बाद से मैंने नहीं देखा उसको। वो पता है। बड़ा नटोरियस था। तो अरे वो कहानी तो मैं पूरी नहीं किया। तो एक लड़के के आए थे S1 में 1 नंबर, रीटेस्ट पे उसके आधे नंबर आए थे। ये जानता है शायद क्या कहानी हुई थी। रोल ऐसे नंबर से क्या था? मतलब जेम वहां थे, याद नहीं है, वो बीच बीच में आता था कहीं। वो यार तुम वो लोगों को एक लड़का दूसरे मतलब के, मेरे फुल। को अपने रोल नंबर याद नहीं है पिछले साल का, तुम लोग को एक दूसरे के रोल नंबर याद है। एनीवे, कैसा लगा फिर चलो अनुज भाई। जाके?
चर्चा एपिसोड बहुत 2 अच्छा पे। लगा यार, बहुत बहुत सारी चीज़ें मेरे को मतलब मेमोरीज रिफ्रेश हुई हम्म। और सही लगा यार, मतलब ऐसा करना चाहिए सब काम। कर बेसिकली क्या है कि ठीक है अपन किसी टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, बट हम्म। अगेन मतलब उस अपन में से कोई भी, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, कई चीजें जानते भी हैं, बट शायद उस पे नहीं पहुंचे कि वैसा कुछ कराएं कि प्रोफेशनल ऐसा पॉडकास्ट। बट वो बिल्कुल कंज्यूमेसी पे होता है नहीं कि पहुंचे। आपको, हाँ बट आपको जितना भी एक्सपीरियंस है, आपने जितना जाना है उसको पुट अप करना बहुत अच्छी चीज है, सो दैट जितना आपको पता है आप उस पर तो कॉन्फिडेंट रहो। यार हाँ मैंने कभी पब्लिक पे कहा है तो मुझे पता है तो मैंने कहा है, वही कॉन्फिडेंस स्टेज पे डेवलप होना बहुत सही है। और पॉडकास्ट वॉडकास्ट करो, ये सब बहुत सीखते हैं यार अपन। मतलब बिल्कुल, आज सही यदि बात। मजा आप भी आती ऐसा है। बोल रहे हो बैठ के कि आप जानते हो कि लोग आपको सुनेंगे, आप एक अलग हम्म। उस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलोगे कि नहीं, कुछ ऐसा भी वेग नहीं बोल देना। कुछ फालतू मजा तो, बकवास नहीं करनी। हाँ और मजा क्या तो कहते आती हैं है, कि हाँ बेसिकली बिल्कुल। सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे को ये पता है क्या लगी थी, जब अनूर और मैंने डिस्कस किया था ये आइडिया कि अपन अपने एज ग्रुप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जब अपन 20 साल के जो सुन रहा है वो भी उसी एज ग्रुप का, ठीक है। इट्स नॉट समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड वेरी मच, बट समवन हु इज गोइंग थ्रू द सेम फेज। मतलब ऐसे 30-35 एग्जैक्टली। साल का एक बंदा आके हमें ये नहीं बता रहा कि मैंने अपनी लाइफ में ये अचीव किया है, या तुम मेरे हिसाब से ऐसे करो तो शायद तुम्हें सक्सेस मिले, या ऐसे करो तो तुम्हें डिफीट मिले। हम बस बात कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, चर्चा। डिस्कसिंग एक्सपीरियंसेस, और हाँ, और जितना चर्चा आता कर। है, और चर्चा। किसी को अथॉरिटेटिव मैनर में समझा नहीं रहे थे, जैसे कि आप जो भी अपन ने दूसरी भी बातें की कहा, उसमें तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा सबका ओपिनियन है, सबके अपने एक्सपीरियंस है। जो मैंने कुछ आरएसएस से रिलेटेड बात भी बताई, उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब मैं किसी अथॉरिटी से बोल रहा हूँ यार, मेरा उस टाइम का जो एक्सपीरियंस, वो रॉ एक्सपीरियंस, दैट्स इट। रॉ मेरा कोई एक्सपीरियंस, ओपिनियन भी यस। मैटर नहीं करता कि हमने बोल दिया तो रॉ वाह एंड वो हम रियल उसको स्पोक्स एक्सपीरियंस। पर्सन हो गए। हाँ, तो वो गलत तो सही हो क्या है, वो है तो है, चलो, ओपिनियन है सबसे बड़ी बात। वंदिता मैडम, आपको कैसा लगा? आप भी मेरे कुछ को तो अच्छा कंक्लूडिंग, ही लगता आप है। बोल दीजिए, लाइक एक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए, आप ये बोलिए। अरे कमेंट करवाना ही होगा तो कोई कम लोग थोड़ी है, अपन कमेंट वमेंट तो करवा देते, पर अच्छा लगे वो मतलब, है हाँ। ना अनुज? कोई बात है कि कमेंट कर, लाखों सब्सक्राइबर करा दे तुम्हारे एक दिन में, बताओ। मिलियन हो कोई जाएंगे बात है क्या? इसकी आरएसएस वाली बात से। नहीं नहीं, यार ऐसा वो कुछ तो ऐसा, ऐसे ही है यार। ऐसा तूने कुछ ऐसा वो नहीं कहा है, तूने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो उसको हाँ। बड़ी देखो, तूल मत दे। एक्सप्लोर सब करना चाहिए, मालूम, सब सब करो, फालतू चीज नहीं करो, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर बट सब करना चाहिए कोरोना के हाँ बाद। अभी नहीं कि पता चले हाँ, अनुज भैया ने बोला मान लो है जैसे अपन अब निकल लिए। हमने बोल दिया एक्सप्लोर सब करो, तो कोई ये सोचेगा कि नहीं एक बार सिगरेट भी पीनी चाहिए, एक बार दारू भी पीनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। कि आप बोलो कि हर टाइप की ड्रिंक ट्राई करो लेकिन जहर भी पियो, ऐसा थोड़ी होता we है we ना। we promote we don't promote alcohol, cigarettes and आई प्रमोट ganja, काइंडनेस, कंपैशन though एंड एक्सप्लोरेशन, though है ना। we may do it ourselves someday, just joking. नहीं नहीं बिल्कुल चलो नहीं। फिर रैप अप करते हैं इसको, मज़ा आई। कर लो रैप अप, या तो एक काम करो, 40 मिनट का कितना मिनट बचा है? पता नहीं, नहीं काफ़ी नहीं, बचा कर है लो, अब तक पता तो, है 10 रैप मिनट अप, का भी, क्योंकि 10। कई लोगों ने मेरे को बोला तुम कुछ भी करो, तुम पॉडकास्ट छोटे बनाओ या तो पार्ट्स में बनाओ, तो कर ही लेते हैं। तेरा आखिरी सवाल था, ठीक है वो कर कर लें लो। क्या, कि रहने दें? लेट्स कीप इट फॉर सम अदर डे चल विद ठीक। अनुज ओनली। ठीक है। अनुज इज आवर परमानेंट मेंबर, तो मैं हम फ्री में सही है, मेंबरशिप और दे आगे रहे हैं। मेंबर्स आए। हाँ हाँ। हाँ इनफैक्ट मैं तो चाहते ही हूँ और आगे मेंबर्स आए, और जो लोग भी इसको देख रहे हैं, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो या तुम्हारे सर्कल के स्टूडेंट्स हैं, तो या लगता है किसी ये के भी चीज़ करनी फ्रेंड्स भी नहीं हो, चाहिए। बस और पहुंच गए हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ करनी भी चाहिए, जो कर रहा है उसको एनकरेज करना चाहिए। आप कैसे पार्ट ले सकते हो, कैसे उसको अपना योगदान दे सकते हो, ये भी करना चाहिए। ओके, सो ये जो लाइक शेयर की बात हम लोग कर रहे हैं, वो इसीलिए कि आप, सब नया नया स्टार्ट हुआ है, तो आप भी एक्सप्लोर करो और आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आओ, क्योंकि सेंसेबल बातें करो यार। मेरा यही रहता है कि आप यदि ग्रुप जुड़ा है आपका फ्रेंड्स का, अब फन तो होते ही है, बट किसी एम के प्रति भी आपको अग्रसर रहना चाहिए। और मैंने जो सोसाइटी बनाई कॉलेज में, उसका भी यही एक तरीके से हम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं कि फ्रेंड्स का ग्रुप है, हर जगह होता है, उसके साथ कुछ करो भी तो कुछ सीखोगे भी। जैसे एस्टैब्लिश हो रहा है इनका यूट्यूब चैनल, उस पर कंटेंट भी इस आ रहा सोसाइटी का नाम क्या है? है, टीम इंडिगो GGITS।
और बनाई 1 साल 1.25 साल हो गया इसको। तो अभी हमारे फर्स्ट इवेंट की एनिवर्सरी थी, अब कल सेकंड इवेंट की एनिवर्सरी थी। तुम लोग देख लेना इंस्टाग्राम पे, अभी तो कंटेंट कम है, बट एनीवे धीरे धीरे कर रहे हैं, मॉल बना रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे सही, जो भी पथ प्रयास पर हैं। अग्रसर रहो। ठीक हाँ है। बस, और एक्सप्लोर करो सब चीज़, और और एक और चीज़ मैं आखिर में रिजिडिटी नहीं बोलना होनी चाहिए चाहता। कहीं भी। हाँ, बोल बोल बोल। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि मतलब कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार कॉलेज लाइफ को भी वैसे ही निकाल दें जैसे स्कूल को निकाल दिए। तो ठीक है, नहीं आपकी इच्छा है, बट मेरा ये ओपिनियन है कि नहीं, आपको कुछ लिबर्टी मिलती सीख है कर तो जाओ। अच्छी चीजें एक्सप्लोर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो, इनिशिएटिव लेके देखो। दैट्स इट। और अब बाकी मैं सिखा तो सकता नहीं किसी को, बट ये छोटा सा ओपिनियन या जो भी बोल लो, मैसेज है, कुछ भी है कि हम्म। हमारा कुछ इतना बड़ा तो है नहीं, कभी जो भी करें आप सब लोग हो। तो आई आई होप अनमोल और वंदिता से बात कर रहे हैं तो एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हम लोग बड़े उस पे होंगे, प्लेटफॉर्म पे, बड़े लेवल। फिर कुछ अच्छे, फिर जब बात करेंगे तो व्यक्ति कहेगा कि नहीं ये भी वहीं से उस टाइम से चालू किया जब इनको कुछ नहीं आता था, और आज ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। तो वो स्टेज बिल्कुल आएगा ही, ईश्वर की कृपा से है। चलो चलो, दैट्स इट, बहुत मैं ऑफिशियल बोल दिया यार। सब लोग शेयर करना, अनमोल जितने क्या लोग बोल रहे देख थे? रहे हैं लाइक कर देना, ठीक है, ये सब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, किसी को अगले एपिसोड में आना है गेस्ट के तौर पे, तो एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रहेगा, आप उसको भर दीजिए ताकि हम देख पाएँ और जल्द से जल्द अपनी चर्चा करते हैं और बस रैप अप करते हैं। चलो, बी हैप्पी, बी बी सेफ। सेफ, बी घर के अंदर, ठीक है। हाँ भाई साहब, सब लोग बहुत ध्यान दें इस बात का, कोरोना चलो, वगैरह। ओके, चलो, चलो धन्यवाद, बाय। जय हिंद। बाय। जय हिंद।